मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों पढ़े हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, मैंने कहा था इसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है। इससे पता चलता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आज हमारा एक अगला टॉपिक है जो हमको देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम इस टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद मैं आपसे एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का डिफरेंस भी पूछूंगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल का डिफरेंस पूछूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा। बेसिकली इसको समझना ज़रूरी है। अच्छा, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में बहुत सारे ग्रुप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो बेसिकली हमको तो फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में देखना है। बट प्लांट में जो अदर ग्रुप्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं या और जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है, इनका भी रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत हमको जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपने कुछ पढ़ा भी था। तो चलिए एक काम करते हैं, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सारे ग्रुप थैलोफाइटा, एल्गी से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक जितना भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है सारे प्लांट्स में, उसको हम लोग एक ब्रीफ में छोटा सा समराइज करके देखा जाए। उसके बाद फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की डिटेल पे चलेंगे। ओके, तो आप स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ हम प्लांट्स के जितने भी ग्रुप हैं, जितने फाइलम्स हैं, उन सबके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जनरली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में two parents are required, whereas in asexual reproduction only one parent is required. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स बनते हैं, गेमीट्स आर फॉर्म्ड, फर्टिलाइजेशन विल अकर, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स विल अकर, जाइगोट विल बी फॉर्म्ड एंड डेवलपमेंट विल अकर। इसमें मियोसिस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो गेमीट बनेगा, गेमीट बनने की प्रोसेस गेमीटोजेनेसिस कहलाती है। अगर मेल गेमीट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और एग बन रहा है तो oogenesis। प्लांट में पॉलिन ग्रेन बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और अगर एग बन रहा है तो मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अलग अलग प्रोसेस हमारे कोर्स में है। सारी चीज़ों को देखा जाएगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शॉर्ट में अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलग अलग ग्रुप में हो रहे हैं प्लांट के, वो जो है थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, मगर बेसिक सबका एक है। गेमिट्स विल बी फॉर्म्ड, ओके, गेमिट्स विल फ्यूज। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट में अल्टरनेट करती है उनकी लाइफ साइकिल। लाइफ का कुछ पोर्शन वो गेमिटोफाइट के रूप में, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट के रूप में काटेंगे, कुछ पोर्शन वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के रूप में काटेंगे। तो देयर आर सम डिफरेंसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो गेमीट बनाते हैं। तो जब हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो हमको कुछ इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलेंगे जो कि बॉडी के ऊपर होंगे, और वो ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गेमीट बनाएंगे। हैप्लॉइड गेमीट्स, मेल एंड फीमेल बोथ, आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, गेमीट्स बनाएंगे। और इस प्रोसेस की, गेमीट बनने की प्रोसेस को कहा जाता है गेमिटोजेनेसिस। हैप्लॉइड गेमीट फ्यूजेस टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो दोनों हैप्लॉइड गेमीट है, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, दे विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट इज द इनिशियल सेल ऑफ द न्यू जनरेशन। इट विल डेवलप टू फॉर्म द न्यू प्लांट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। आइए अब चलते हैं डिटेल में, एक एक ग्रुप को हम लोग डिटेल में देखा जाए। नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गीज में जो रिप्रोडक्शन है बहुत सिंपल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसमें जो गेमीट्स बनते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ गेमीट्स, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, आइसोगैमस टाइप। आइसोगैमस, दोनों गेमीट्स जो इनके मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, या प्लस एंड माइनस कह लीजिए, ये साइज में भी सिमिलर हैं और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलर है। देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। सो दे आर इक्वल, सिमिलर इन साइज एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, दोनों में सिमिलर हैं गेमीट्स। इनको आइसोगेमीट्स कहा जाता है। और ये दोनों गेमीट्स, हैप्लॉइड गेमीट्स, दे विल फ्यूज
and fuse to form the zygote which is diploid. तो आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको जो है फ्लैजिलेटेड एल्गी में भी मिलेगा, यूलोथ्रिक्स में मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास डेबेराइनम में मिलेगा, और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पायरोगायरा में भी आपको ये देखने को मिलेगा. सो दिस टाइप इज नोन एज आइसोगैमस. आइसो मतलब सेम, जिसमें दोनों गेमीट सेम हो. Second type of sexual reproduction which is found in some algae is anisogamous. अब तो आप समझ चुके होंगे कि और डायग्राम में भी दिख रहा है कि दोनों गेमीट्स एक जैसे नहीं हैं. दोनों मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर. गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट दे आर डिफरेंट इन साइज. एक छोटा गेमीट होगा, एक बड़ा गेमीट. छोटे वाले गेमीट को माइक्रो गेमीट कहा जाएगा और बड़े वाले गेमीट को मेगा गेमीट कहा जाएगा. बोथ द गेमीट विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म zygote. ठीक, gametes are haploid. So this is second type. And the third, अच्छा second वाला जो है क्लेमाइडोमोना ब्राउनी, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा. थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन एल्गी, oogamous टाइप. oogamous टाइप ये कुछ हायर ऑर्गन में भी इस तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं. oogamous में आपको जो मेल गेमीट होगा, माइक्रो गेमीट, वो मोटाइल मिलेगा, उसमें फ्लैजिला होगा. मगर जो एग होगा वो जो है नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा और लार्जर इन साइज होगा. बोथ विल फ्यूज एंड यूनाइट टू फॉर्म द ज़ाइगोट. तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है इट इज नोन एज oogamous टाइप, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ओडोगोनियम है, और इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा. So this is the type of reproduction which we'll see in algae. चलिए अब अगले ग्रुप पे चलते हैं. The next group is ब्रायोफाइट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल है, मगर इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनते हैं जो रिप्रोडक्शन कराने में मदद करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप. इसमें भी फीमेल गेमिट जो है नॉन मोटाइल होगा, मेल गेमिट मोटाइल होगा. हाँ, एक चीज़ और, वाटर इज इम्पॉर्टेंट. ब्रायोफाइट्स अपनी ज़्यादातर लाइफ साइकिल गेमिटोफाइट के रूप में काटते हैं. इनका स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड नहीं होता है, वो गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है. अच्छा, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथीरिडिया. जो इनकी गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, उसी प्लांट बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया. देखिए नीचे डायग्राम भी बना हुआ है, एंथीरिडियम का डायग्राम बना हुआ है. ये अब रेड उस लेजर से मैं दिखा रहा हूँ. दिस इज द डायग्राम ऑफ एंथीरिडियम. सिंगल इज एंथीरिडियम, प्लूरल इज एंथीरिडिया. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्चिगोनियम एंड प्लूरल इज आर्चिगोनिया. ठीक है, आर्चिगोनिया कंटेन्स एग. Antheridia contains antherazoids. So antheridia, they are male reproductive organ. They will produce male gamete known as antherazoids. Whereas Archigonia is female reproductive organ and it produces egg or oosphere or female gametophyte. Okay, so antheridia produces antherazoid. Archigonia produces oosphere or egg. Both the gametes will fuse. Water is necessary for fertilization and zygote will be formed. Zygote बनेगा. Zygote will develop to form sporophyte. Sporophyte is diploid. हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट की स्पोरोफाइट दे आर शॉर्ट लाइव्ड, दे आर डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट. ये गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट है, शॉर्ट लाइव्ड है. So the sporophyte will undergo meiosis and will produce spores. इनके सारे स्पोर एक जैसे होते हैं. So this condition is known as homospory and the spores are said to be homosporous. तो स्पोर सब एक जैसे हैं और ये स्पोर्स आगे जाकर के, चूंकि स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, they will develop to form a new plant which is known as protonema, which later develops into gametophyte, and again the life cycle is repeated. So this is a sexual reproduction in bryophytes. चलिए अब अगले ग्रुप पे चलते हैं. The next group is sexual reproduction in pteridophytes. टेरिडोफाइट्स जब इनकी जो स्पोरोफाइट हैं वो थोड़ा लॉन्ग लाइव्ड होते हैं. ये पहले ऐसे ग्रुप हैं जिसमें जो है हेट्रोस्पोरी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, हेट्रोस्पोरस डेवलपमेंट. यानी अभी तक जो ग्रुप आए हैं, इससे पहले वाला जो ग्रुप था वो होमोस्पोरस था, स्पोर सब एक जैसे थे. ये पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ प्लांट होमोस्पोरस हैं और कुछ प्लांट हेट्रोस्पोरस हैं, बोथ टाइप. ठीक है, जो होमोस्पोरस होंगे उसके स्पोरोफाइट सेम टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करेंगे और जो हेट्रोस्पोरस होंगे उसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड. होमोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूसेस एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेम.
और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ये जो है गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी पे ही रहते हैं, जिसको प्रोथैलस कहा जाता है। हेट्रोस्पोरस जो होंगे, जो प्लांट जिनमें स्पोर्स अलग अलग हैं, हेट्रोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूसेस एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया ऑन डिफरेंट प्रोथैलस, वेरस जो होमोस्पोरस होंगे वो एक ही प्रोथैलस पे प्रोड्यूस करेंगे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। और इसके बाद जो है इसमें सिंगेमी से जाइगोट बनेगा, एंथेरोजॉइड और एग दे विल फ्यूज syngamy and zygote will be formed. Zygote will develop to form sporophyte. Okay, sporophyte is long lived. This type of life cycle जिसमें sporophyte और gametophyte लगभग इक्वल होते हैं, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। ये आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ा होगा। सो द स्पोरोफाइट लेटर गिव्स राइज टू स्पोर्स। ये जो डायग्राम है, ये आपको जो लाइफ साइकिल बनी है, ये होमोस्पोरस की बनी है। सो द स्पोर्स विल बी ऑफ सेम टाइप, मगर ये अगर हेट्रोस्पोरस की होती तो स्पोर्स विल शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप। जो छोटे स्पोर होते उसको हम माइक्रोस्पोर कह देते, जो बड़े स्पोर होते उनको हम मेगास्पोर कह देते। सो द स्पोर्स will form the gametophyte and the gametophyte will contain the reproductive organs. Okay, so the process will be repeated. So this is the method of reproduction in pteridophytes. अगला जो ग्रुप आता है, the next group is gymnosperms. Now let us see the sexual reproduction process in gymnosperm. Gymnosperm की जो reproduction process है, reproduction है, उसमें reproductive organs are cones, the male cones and द फीमेल कोन्स। मेल और फीमेल कोन्स जो हैं ये इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। एंड हेट्रोस्पोरी इज वेल डेवलप्ड इन जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये हेट्रोस्पोरस हैं, जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, मेल कोन्स प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर विच जर्मिनेट इनटू मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, तो मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं और फीमेल कोन जो है इट कंटेन ओव्यूल विच कंटेन एग एंड विच डेवलप इनटू फीमेल गेमिटोफाइट। अच्छा, इसमें जो है जिम्नोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप टू फॉर्म नेकेड सीड। हमको मालूम है जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है दे कंटेन सीड बट द सीड्स आर नेकेड, तो जाइगोट विल डेवलप टू फॉर्म द सीड। एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और इनके अंदर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड एंड डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन। वेयरएज इन एंजियोस्पर्म अभी आगे देखेंगे कि ये एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ओके, तो एक छोटी सी साइकिल भी बना दिया है ताकि आपको ये 11th वाली चीजें दोबारा याद आ जाए। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। एंड द लास्ट ग्रुप जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे मैंने आपको खाली एक इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको फुल डिटेल में पढ़ना है, और इसके लिए अभी एक खाली इंट्रोडक्शन, ताकि एक डिफरेंस हमारे दिमाग में आ जाए कि सारे प्लांट्स में अलग अलग ग्रुपों में क्या माइनर से डिफरेंसेस हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है डेट इज फ्लावर, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर को छोड़ के बाकी जो भी ऑर्गन्स हैं उनको वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहा, वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है, फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर वर्ल्स पाए जाते हैं, 4 तरह के वर्ल्स होते हैं। एक को जो है सेपल्स, एक को पेटल्स, एक को स्टेमेन और एक को कार्पल कहा जाता है। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनेंगे। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट कंटेन्स ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। कार्पल में सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, सबसे नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा एंड फीमेल गेमिटोफाइट इसी ओव्यूल के अंदर डेवलप होगा। इसका डेवलपमेंट हमारे कोर्स में है, हमको पढ़ना होगा, अभी आगे डिटेल देखा जाएगा। One of the very distinguishing feature, unique feature of angiosperm reproduction is double fertilization. ये double fertilization इसकी लाइफ साइकिल की एक बहुत खास प्रोसेस है और बहुत ही पढ़ने में भी अच्छी प्रोसेस है, जिसको पढ़ने में मजा आएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल डेवलप टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो बना लेगा और जो वो पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो पेन है इट इज ट्रिप्लॉइड एंड इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। ये डिफरेंस हमने जिम्नोस्पर्म में भी देखा था। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फॉर्म्स फ्रूट। सो दिस इज ओनली अ जनरल ओवरव्यू
ये डिटेल नहीं है। तो हम लोगों को अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स को डिटेल में देखना है। तो जो अगला वीडियो आ रहा है वो हमारा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स पे है, जो पूरी डिटेल में होगा। उसमें हमको सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस पढ़ना है, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना है, मेल गेमिटोफाइट्स कैसे बन रहे हैं, फीमेल गेमिटोफाइट कैसे बन रहे हैं, पॉलिनेशन कैसे हो रहा, ये सारी चीज़ें देखना है। सो बी प्रिपेयर्ड। इसका जो अभी पढ़ा आपने, इसको एक दिमाग में एक आइडिया बना लीजिए ताकि आगे डिफरेंसेस और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में हमको आसानी हो। ओके, सो आप जो भी चीज़ें ना समझ में आए उसको आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और उसके बाद जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं फिर उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा आपको। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और सारे लगातार वीडियोस के लिए आप रेड वाला सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दीजिए ताकि इसको सब्सक्राइब किया जा सके। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा। जब हमारा ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, आपको एक टेस्ट पेपर बना के दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। और अगर आप उसमें 60% से ऊपर स्कोर करते हैं तो दैट मीन्स कि आप तरक्की कर रहे हैं, काफ़ी बेटर है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय।